अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान ख़ान है। मुस्तकबिल से रिलेटेड हमारे जो फियर्स होते हैं आज उनके ऊपर बात करनी है। हमारे साथ आगे होगा क्या, हमारे पास आज खाने को है, पैसे हैं, हो सकता है कल कुछ भी ना हो, फिर मैं क्या करूँगा। कोई बीमारी है, बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ है। वैसे तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, हर इंसान मुस्तकबिल को रिलेटेड जो है ना वो कुछ ना कुछ प्लान करता है। पर इसका भी डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है। डिसऑर्डर क्या होता है कि हम जब ज़रूरत से ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं। आप बिल्कुल हेल्दी हो, आपकी बड़ी अच्छी लाइफ है, बट आप एक दिन बैठे हो और आप सोचना शुरू कर देते हो कि यार मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, मैं मर तो नहीं जाऊँगा, फिर क्या होगा, मैं मर जाऊँगा तो क्या होगा। किसी भी किस्म की आप बीमारी का अज्यूम करके तो आप कह सकते हो यार ये इससे तो ये तो नहीं हो जाएगा, मुझे ये तो नहीं हो जाएगा। अब बिल्कुल ठीक हो और सडनली आपकी इस थॉट ने आपको जो है वो बैठा दिया और आप पूरा दिन, कई दिन तक हो सकता है इसी फोबिया के अंदर बैठे रहो। आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी डाइट डिस्टर्ब हो सकती है। सो दिस इज़ डिसऑर्डर। आज इसके ऊपर बात करनी है कि ये डिसऑर्डर अगर क्रिएट हो जाता है, हम चीज़ों को बहुत इंटेंसली अगर सोचना शुरू कर देते हैं। आज आपके पास क्या कहते हैं पैसे हैं, हो सकता है आप कल बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाओ, तो अब आप बैठ के यही सोच रहे हो कि अगर कल मैं सारा कारोबार ठप हो जाएगा, मेरी जॉब चली जाएगी, फिर मैं क्या करूँगा, मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब ये बिल्कुल ठीक हो, बट इस चीज़ को लेकर इंटेंसली आप सोच रहे हो और वर्स्ट सोचते चले जा रहे हो। प्रॉब्लम आज आप किसी के साथ हो, आपका कोई साथी है और आपको सुन नहीं, सब कुछ ठीक है, सडनली आप ये सोचना शुरू कर देते हो कहीं मुझे छोड़ के चला जाएगा, फिर क्या होगा। बड़ा पेनफुल होगा मेरे लिए इमोशनली। ऑल ऑफ अ सडन आप उस पेन को फील करना शुरू हो जाते हो कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ, हालांकि सब कुछ ठीक है अभी। नाउ दैट्स अ डिसऑर्डर। सो अगर आप इनमें से किसी चीज़ से भी रिलेट करते हो तो ज़रा आज थोड़ा सा गौर से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए। सो सबसे पहली चीज़ जो अंडरस्टैंड करनी है, अगेन ये मेरी अपनी परसेप्शंस हैं। मैं वो कई लोग होते हैं ना जो पॉलिटिकल एनालिसिस देते हैं चीज़ों का इन डेप्थ सोच के, तो मैंने तो पूरी ज़िंदगी जो है जब से होश संभाला ज़्यादातर ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर ही गुजारा है। तो मेरे पास तो सबसे क्लोज चीज़ जिसको इन डेप्थ में देख सकता था वो यही है, ठीक है। तो मैं इसका एनालिसिस करता रहता हूँ। अगर किसी की इससे हेल्प होती है या किसी को वो बातें लगती हैं कि हाँ हम इसको इस तरह अगर समझें जिस तरह इस्लाम भाई बोल रहा है और अल्टीमेटली हमें हेल्पफुल होती हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ उसकी उसकी कोई फुलफिलमेंट मुझे हासिल होती है। सो मैं क्या थोड़ा बता दूँ कि मैं एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को। सो कंटिन्यू करते हैं ना। जो हमारी फ्यूचर से लेके फ्यूचर को लेके जो एंग्जाइटी होती है या जो फियर होता है उसका कोर क्या है, दो हैं इसके रूट्स। एक तो हमारी थॉट्स, ठीक है, और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम। आप पास्ट में, अब जिस तरह मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा जो जिस बीमारी का खौफ रहा है, जो हाइपोकॉन्ड्रिया रहा है 8-10 साल, वो मेरी फादर की बीमारी थी। और अब मैं जिन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इन कॉन्टेक्ट रहता हूँ, मज़े की बात है कि उसमें अगर मैं वेल्थ नहीं हूँ तो तकरीबन 80 to 90% लोग जो हैं उनको कार्डियोफोबिया सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और अगेन दैट्स माय एनालिसिस कि कहते हैं उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सुना बहुत ज़्यादा होगा या उनके कहते हैं करीब में किसी का जो है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो
अमवात होती हैं वो इसी की वजह से होती हैं। सो सबसे ज़्यादा इसका ही फोबिया लोगों के अंदर पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा लोगों ने, ज़ाहिर है, लोगों को जाते इसी की वजह से देखा हुआ है। सो दैट इज़ द रीज़न। सो जो पास्ट में हम एक चीज़ कोई एक्सपीरियंस कर लेते हैं, ठीक है, वो है हमारी इस थॉट को जनरेट कर रही कि फ्यूचर में मेरे साथ ऐसे हो सकता है, मुझे साथ वैसे तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना। नाउ द टाइम जो पास था, फिर हम प्रेजेंट में उसको बैठ के सोच रहे हैं, और फिर वो फ्यूचर में होगा, एंड देन द थॉट्स जो हमने जनरेट किए हैं। सो इज़ देयर एनी वे, इसको बड़ा आगे भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ये दो ही रीज़न क्यों है, ठीक है, बट इसको बड़ा इधर ही ब्रीफ करके अगर आप लोग कहेंगे तो इसको आगे किसी वीडियो में एक्सप्लेन भी करूँगा, और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँगा। बट क्या ऐसा वे है कि हम टाइम और जो हमारी थॉट्स हैं इनसे थोड़ा सा आज़ाद हो जाए। टाइम को आप रोक तो नहीं सकते, ठीक है, और जो थॉट्स जनरेट हो रही हैं क्या उनको बंद किया जा सकता है? सबसे पहले टाइम की बात करते हैं। मैंने बड़ा सोचा, अब एक क्वेश्चन ज़हन में आया कि सपोज करो कि आपने कभी भी नहीं मरना। फ्यूचर से रिलेटेड सबसे बड़ा खौफ तो यही है ना, मर जाएंगे, कभी भी नहीं मरोगे आप। जिसके साथ आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हो आप उसके साथ ही रहोगे। जस्ट इमेजिन, पैसे की आपको कभी कमी नहीं होगी ना। इसको सडनली इस टाइम सोच के तो शायद लगेगा कि हाँ यार ये तो बड़ी मज़े की चीज़ है, बट इन लॉन्ग रन देखोगे ये जहन्नुम है, इट्स हेल। There is no player in it. जब ये कायनात बनी थी, फिर ये दुनिया बनी, फिर इस दुनिया के अंदर जब लिविंग बींग्स आए, बड़ा आसान सा काम हो सकता था। मतलब इस इंसान नुमा एक जो है ये क्रिएचर, इसी को कायम रखना था। कुछ 100,000 इंसान पैदा हो जाते और फिर कभी ना मरते, बस जीते रहते यहीं। Is there any charm in it? Not at all. अब आप क्रिएशन की, मैं इसलिए कहता हूँ कि ये सारा कुछ जो डिज़ाइन हुआ है ना, ठीक है, ये एक सुप्रीम कॉन्शियस का काम है, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। इसको जितना आप डीपली देखते जाओगे, और आपके मुंह से अगर कोई चीज़ निकलेगी वो यही होगी कि नेचर को देख के वो सुभान अल्लाह है ना। जब एक चीज़ इतनी प्रॉपर्ली डिज़ाइन है कि खरबों लोग, खरबों किस्म के कॉन्शियस या इस दुनिया के अंदर आए हैं, ह्यूमन बीइंग्स यहाँ पे आए हैं और गए हैं, सब के सब यूनिक थे। मज़े की बात नहीं, हम आज मतलब कुछ 3,000 साल पहले लोगों की भी बात करते हैं। हम अगर आज भी चाहें, हम उस तरह का कोई इंसान जाके देखें, हमें नहीं मिलेगा। आँखों के ये जो गोले हैं, यहाँ से लेके आपके फिंगरप्रिंट, सब चीज़ें वो कभी रिपीट नहीं हो रही। क्या खूबसूरत है। तो इस ह्यूमन को मतलब आगे चलाते 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 इसका एक पूरा प्रोसेस बनाया गया इस लिविंग बीइंग को रहने का, ठीक है, और वो इतना प्रॉपर्ली डिजाइन है। आपकी लाइफ ये हम असल में हम प्रॉब्लम ये करते हैं, हम सेटलमेंट की तरफ भागना शुरू करते हैं। क्रिएचर के अंदर सेटलमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। इट्स ऑलवेज चेंजिंग, इट्स ऑलवेज इवॉल्विंग। और सिर्फ इस चीज़ की एक्सेप्टेंस जिस टाइम आ जाती है, आप नेचर को, आप अपने खुदा का शुक्र अदा करते हो,
आप यही तो देखने आए हो यहाँ पे। और जिस दिन आप इसके साथ अलाइन होते हो, इसके पूरे स्ट्रक्चर को पूरी तरह से कबूल कर लेते हो, तो आपके अंदर का खौफ खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा कि यहाँ से जाना भी एक ब्लेसिंग है, यहाँ पे आना भी एक ब्लेसिंग है, इस जगह को मतलब एक्सप्लोर करना भी एक ब्लेसिंग है, और सब कुछ एक बड़े मास्टर प्लान के तहत ही सब कुछ हुआ हुआ। जब आप चीज़ों को इस तरह देखना शुरू करते हो, जब आप नेचर के साथ, इस एग्जिस्टेंस के साथ, आपको पता है कि कहते हैं ये हमारे जो फ्यूचर से रिलेटेड जो डर होते हैं, इनके लिए एक टर्म यूज़ होता है, एग्जिस्टेंशियल इनसिक्योरिटीज़। कि हम बड़ा इनसिक्योर फील करते हैं, एक कीड़ी है, वो नीचे इस तरह जा रही है, आपको पता भी नहीं चलता, उसके ऊपर पाँव दे के चले जाते हैं। अब वो कीड़ी अगर पूरी ज़िंदगी पैदाइश से ये सोचते रहे किसी दिन कोई इंसान मेरे पे पैर दे के चला जाएगा, मेरे इधर होने का क्या फ़ायदा है? नो, दैट्स हाउ नेचर इज। ये इसी तरह ही काम करती है, इसको इसी तरह ही एक्सेप्ट कर लो, और इसी में ही एक ब्यूटी है। अगर ये सब कुछ ऐसे ना हो, और जिस तरह हम चाहते हैं ना कि सब कुछ एक सेटल्ड हो जाए, ये तो चार्म किधर रहेगा? खुद बैठ के सिर्फ इसके ऊपर थोड़ा सा कभी आप सोचेंगे तो आपको इस चीज़ के आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे, और फिर आपकी लाइफ उस तरह की होगी जिस तरह एक कोपेमानी होता। उसे पता है मैं मर सकता हूँ, बट मुझे इसकी ब्यूटी तो देखनी है यार, मुझे पहाड़ के ऊपर जाके वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस तो करना है, कौन सा नज़ारा है, क्या है। आपके लिए पूरी लाइफ ही ऐसी हो जाएगी कि आपने नज़ारा लेना है एक एक लम्हे का। और जो थॉटलेस स्टेट होती है ना, अब आप उसको समझ सकेंगे। जब आप मेडिटेट करते हैं ना, तो वहाँ पर एक थॉटलेस स्टेट आती है। जब आप, जिस तरह मैंने कोपेमा की बात की ना, उसके सामने जब एकदम एक ऐसा नज़ारा सामने आता है जो उसने कभी नहीं ज़िंदगी में देखा, कुछ सेकंड के लिए आपका जो वो है ना, दिमाग बिल्कुल माउफ हो जाता है, वो उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाता। बिल्कुल एक नई चीज़ है, उसने अपनी लाइफ में नहीं देखी। बिल्कुल उस चंद सेकंड्स को, चंद मिनटों का वो जो एक एक्सपीरियंस है ना, वो लेने के लिए लोग ये सब कुछ करते हैं। फिर ख़त्म भी हो जाए तो खैर है, वो चार्म, वो मज़ा। सो नेचर इज़ ऑल अबाउट इट। और मैं बात पे इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और जिस दिन आप जस्ट बी हो जाओगे, यानी कि आपका होना, बस दैट्स इनफ, आपका होना इज़ इनफ, इसको समझना। जिस तरह इस पूरी एग्जिस्टेंस का होना है ना, इसके अंदर आपका भी बिल्कुल उसी तरह ये सिर्फ होना ही इज़ इनफ हो, तो देयर इज़ नो टाइम, देयर इज़ नो थॉट्स। आपके सिर्फ होने के अंदर टाइम सीज हो जाता है। आई नो ये शायद कोई फिलोसफिकली थोड़ी सी अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो बात, बट आई एम श्योर कि जो पूरी एक चीज़ समझाने की मैंने कोशिश की, अगर आप उसको थोड़ा सा कंप्रिहेंड करोगे तो आपको कुछ ग्लिम्स ज़रूर आएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अल्टीमेटली ये हम बार बार बोलते रहते हैं, माइंडफुल स्टेट, माइंडफुल स्टेट, माइंडफुल स्टेट। तो वही एक ऐसी स्टेट होती है कि जहाँ पर हमारी जो थॉट्स होती हैं वो बिल्कुल रुकी होती हैं, बिल्कुल काम होती हैं, और उसमें सिर्फ एक चार्म होता है, एक प्लेयर होता है, एक कामनेस होती है। सो इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ, अगर आपको कोई भी चीज़, कोई हॉबी पसंद है, कुछ भी, आप जिस जगह पे जाके सब कुछ भूल जाएं, उधर टाइम स्पेंड किया करो। एक चीज़, और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ जो मेरी पूरी वीडियो का है, जस्ट अलाइन विद द नेचर। आपकी जो इंडिविजुअलिटी आपने एक बनाई हुई है कि मैं ये हूँ, मैं फलां हूँ, उससे ज़रा थोड़ा सा निकल के ज़रा
पूरी एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ने की कोशिश करें, तो आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ है ना, भी यार जो होगा देखी जाएगा, वो खैर सब कुछ चलता है यूनिवर्स में, और इसी के अंदर इसकी एक ब्यूटी है। आप जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लोगे, जितनी जल्दी मतलब इसको एक्सेप्ट भी करना और फिर इसके अंदर एक ब्यूटी को देखना भी वो करना शुरू कर दोगे, आपकी ज़िंदगी आसान भी हो जाएगी और खूबसूरत भी हो जाएगी। ठीक है। और ये जो फियर्स हैं, ये जो एंग्जाइटीज़ हैं फ्यूचर से रिलेटेड, ये भी इंशाल्लाह बिल्कुल उसी वक्त सडनली जिस दिन आपने इस चीज़ को हल्का सा समझ लिया, और बिल्कुल आम लफ्ज़ों में कहूँ कि वो जो हमारा क्रिएटर है उस पर सब कुछ छोड़ दो, उसने सब कुछ जो किया हुआ है वो बिल्कुल ठीक किया हुआ है। तो बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में अगर मैं समझाऊँ तो यही मेरा पॉइंट है। उम्मीद करता हूँ कि बात अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल भी रहेगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।